Hello and welcome to Brighter Kashmir Interviews. I am Danish bin Nabi. My today's guest is Director Tourism Dr. G.N. Yuttu. Dr. Saab, warm welcome to Brighter Kashmir. Thank you. Dr. Saab, for the larger audience, can we record the interview in Urdu? Yeah, So why that many not? people can. Why not? Surely. Thank you, sir. सर, पहला सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ऑल ऑफ सडन अगर हम नवंबर का महीना देखें, दिसंबर का एंड अब जनवरी का महीना, ऑल ऑफ सडन इतना टूरिज्म बूम कश्मीर में, मोर सो गुलमर्ग और पहलगाम में क्यों? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं उसके 2-3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म ने जब से गवर्नमेंट की एडवाइज़री आ गई कि टूरिज़म के लिए टूरिज़म एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन मिली है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म जम्मू एंड कश्मीर ने और पर्टिकुलर डायरेक्टरेट कश्मीर ने काफ़ी जगहों पे मोबिलाइजेशन की है, जिसमें कुछ रोड शोज़ भी हुए हैं, जिसमें सोशल मीडिया के ज़रिए से और फिर प्रिंट मीडिया के ज़रिए से नेशनल लेवल पे भी और जम्मू कश्मीर में काफ़ी अच्छी मोबिलाइजेशन हुई है। और दूसरा मैं समझता हूँ जो गुलमर्ग के हवाले से हमें सक्सेस हुई है, अगर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम खेलो इंडिया फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो हुआ था पेंडेमिक के बिल्कुल शुरुआत में ही। पेंडेमिक दुनिया में शुरू हो गया था, लेकिन हमारे मुल्क में उस तरह की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी और जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल उस वक्त नहीं था। इट वाज़ अ ग्रैंड सक्सेस स्टोरी जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इसमें मीडिया में आ गया, नेशनल लेवल पे आ गया। तो उसके इमीडिएटली बाद जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो ये सारी एक्टिविटी रुक गई, बट जो ही परमिशनस स्टार्ट हुए, गवर्नमेंट ने कहा कि अब आगे टूरिज़म को बढ़ाएं, तो उसका भी एक लोगों को के जहन में था कि गुलमर्ग इज़ अ बेस्ट डेस्टिनेशन। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल 1 साल तक लोग जो है वो टूरिज़म के सिलसिले में कहीं जा नहीं पाए। कुछ लोग इंटरनेशनल टूरिज़म के लिए जाते थे, कुछ बाकी कंट्रीज़ के हिस्सों में जाते थे, जहाँ इस वक्त उतनी ज़्यादा जो है कोविड के एंगल से इतने सेफ़ नहीं है और इतना कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है जितना हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में होता है। तो शायद ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से हमें लगा कि टूरिस्ट्स को लगा कि अगर वो कश्मीर आते हैं, दैट टू इन गुलमर्ग एंड पहलगाम, इट विल बी सेफ टू ट्रैवल। सर थोड़ा सा इंटरप्ट मैं कर रहा हूँ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस नॉर्थ इंडिया में जैसे शिमला है, कुल्लू मनाली है, दार्जिलिंग है, बहुत सा वहाँ पे नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता था कश्मीर के रिलेटेड। जो वहाँ के टूरिस्ट प्लेयर्स थे, टूरिज़्म के प्लेयर्स थे, वो बहुत सा नेगेटिव प्रोपेगेंडा कश्मीर के रिलेटेड कर रहे थे ताकि सारा जो टूरिस्ट फ्लो, टूरिस्ट रश है वो वहाँ की तरफ डाइवर्ट हो जाए। ये भी रिपोर्ट्स है कि जम्मू कश्मीर एडमिन ने या टूरिज़म डिपार्टमेंट रहा जम्मू कश्मीर का, उन्होंने इसमें इस साल बहुत हद तक कोशिश ये की है कि टूरिस्ट कश्मीर आए, ज़्यादा वहाँ ना जाए। कितनी सच्चाई है इन रिपोर्ट्स में? मैंने पहले ही शुरू में ही आपसे कहा कि अब की बार टूरिज़म डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन की फ्रॉम अगस्त इटसेल्फ। जो ही टूरिस्ट के हवाले से एडवाइजरी आ गई कि टूरिज़म एक्टिविटी को अब बढ़ाना है, तो पूरी गवर्नमेंट मशीनरी ने और टूरिज़म डिपार्टमेंट ने बहुत विगरसली इसको फॉलो किया। और जो हमारी कुछ फेवरेट डेस्टिनेशंस होती है, ख़ास तौर से अहमदाबाद, पुणे, महाराष्ट्र में बहुत सारी जगहें, या कोलकाता में कैंपिंग की गई, रोड शोज़ की गई, जिससे ट्रैवल जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या जो टूरिस्ट्स होते हैं उनको एक यकीन हो गया कि कश्मीर ट्रैवल करना सेफ है। ये तो सब मैं अपना सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ, जो मैं डायरेक्टली आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या नेगेटिव प्रोपेगेंडा कश्मीर टूरिज़्म के रिलेटेड होता था बाकी जगहों पे कि नहीं? देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है एज सच कि कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है। बट ज़रूर ये बात मैं कहूँगा कि यहाँ पहले जो हालात रहे हैं पिछले सालों में, तो मीडिया में अनफॉर्चुनेटली वो इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता कि जैसे पूरी हर जगह जो है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन पिछले 1 साल से या पिछले 5-6 महीनों से गवर्नमेंट ने पूरा उसका दे हैव टेकन केयर ऑफ दैट, और पूरी तरह ये भरोसा दिया गया टूरिस्ट्स को कि अगर वो यहाँ आए, उनका टूरिस्ट का ट्रैवल यहाँ सेफ़ होगा और यहाँ हर एंगल से जो है वो कोविड प्रोटोकॉल्स के चलते वो सेफ़ टूरिस्ट के। सर, प्रेजेंटली एज ऑफ नाउ फेब का पहला वीक है, सेकेंड वीक अब शुरू होने वाला है, एज ऑफ नाउ कितने टूरिस्ट कश्मीर में होंगे? देखिए, अभी तक अगर आप देखेंगे टोटल पिछले 3 महीने से जब से टूरिज़म ने पिकअप किया, नवंबर के महीने से हम शुरू कर लेते हैं, मिड ऑफ नवंबर से, तो आज तक जो है ऑलमोस्ट कोई 40,000 के करीब टूरिस्ट जो है उन्होंने ट्रैवल किया है
جس میں مینلی جو ہے ہمارے ڈومیسٹک ٹورسٹ ہیں جو کنٹری کے مختلف حصوں سے آئے ہیں، اور ملا جلا کر کے کوئی 500-600 فارن ٹورسٹ بھی. ٹوٹل ہم ملا کے چلتے ہیں 40,000 پچھلے 1.5 مہینے میں. نہیں، پچھلے 3 مہینوں. نومبر مڈ سے لے کر کے ٹل ڈیٹ. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے، زیادہ جو ٹورسٹ رش ہے وہ 2 جگہوں پہ ہے، گلمرگ اور پہلگام. ایسا کیوں؟ باقی جگہ کیوں انٹیپڈ ہے؟ دیکھیے گلمرگ چونکہ اسکیئنگ کے لیے بڑی مشہور جگہ ہے، اور اب کی بار اوپر والا ہمارے مہربان رہا کہ سنو فال ٹائم پہ ہوا اور سپیلز میں ہوا. پہلے پریویسلی جب آپ دیکھیں گے تو یا تو سنو فال شروع میں کافی زیادہ ہوتا تھا، تو بیچ میں پھر 2-2.5 مہینے ہوتا ہی نہیں تھا، فیبروری کے اینڈ میں ہوتا تھا. لیکن اب کی بار ہوا کہ نومبر میں بھی سنو فال ہوا، دسمبر میں 2 بار ہوا، جنوری میں 1 بار ہوا، اور ایون ابھی ریسنٹلی بھی تھوڑا سا سنو فال گلمرگ میں ہوا. اس سے اسکیئنگ کا جو ہے وہاں پہ جو ماحول ہے وہ کافی اچھا رہا. اور جہاں تک پہلگام کا سوال ہے، وہاں بھی اچھا خاصا جو ہے اچھی خاصی برفباری ہوئی، اور وہاں چونکہ اسکائنگ کا سکوپ نہیں ہے بلکہ ایڈونچر ٹورزم کے حوالے سے وہاں کافی اچھا ریسپانس آیا. تو یہی ریزن ہے کہ گلمرگ اور پہلگام میں اب کی بار سیزن جو ہے کافی اچھا چلا. ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے؟ کیا دیکھیے، ایک تو ہماری امیڈیٹلی جو کوشش یہ ہے کہ جیسے ہمارا سنمرگ ایریا ہے، جیسے ہمارا یوسمرگ ایریا ہے، دودھ پتری ہے، یہ کوکر ناگ ہے، ویری ناگ ہے، یا اسی طریقے سے یوسمرگ وغیرہ باقی ایریاز ہیں. پہلے تو ہم امیڈیٹلی کوشش کر رہے ہیں کہ فیبروری کے اینڈنگ تک وہ سارے جو ہے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز کھل جائیں، کیونکہ وہاں تھوڑا راستہ مشکل ہے، پہاڑی علاقے کچھ ہیں. لیکن وہاں کیا ہوتا تھا نارملی کہ اپریل کے ہوتے ہوتے ٹورزم کو وہاں تک جو ہے وہ کھولا جاتا تھا. لیکن اب کی بار ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ فیبروری کے اینڈنگ تک ان سارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز پہ ہم ایک پبلسٹی کریں گے، اور وہاں پہ کچھ اچھے خاصے ایونٹس کریں گے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ اب یہ جگہیں بھی کھل گئی ہیں. ناٹ اونلی دیٹ، بلکہ ہمیں جو سینٹرلی اسپانسرڈ PMDP میں کچھ اسکیمز ہیں ان میں کافی اچھا اسکوپ ہے. سدیش ہے، باقی اسکیمز ہیں جو کہ بڑے بڑے ٹورسٹ سرکٹس کے لیے ہمیں جو ہے پرپوزلز ہم نے بنائے ہیں تاکہ ایکو ٹورزم اور ایڈونچر ٹورزم کو بڑھاوا دیا جائے. اور اس پہ آلریڈی DPRs بننا شروع ہو گئے ہیں، وی آر ان دا پروسیس. اور آنے والے دنوں میں اچھا خاصا جو ہے وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے. اس لیے مجھے بتائیے کشمیر کا ٹورزم کتنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹورڈس اکنامی؟ دیکھیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے رفلی ایسٹیمیٹ کچھ فگر مجھے بتائیں. نہیں، فگر تو میرے پاس اس وقت ایگزیکٹلی اویلیبل نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ٹورزم از دا بیک بون آف اکانومی، اور میرے حساب سے ناٹ لیس دین 40% جو ہے وہ ٹورزم کنٹریبیوٹ کرتا ہے، چاہے وہ لوکل ٹورسٹ ہو، چاہے وہ ڈومیسٹک ٹورسٹ ہو یا انٹرسٹ. ہمارے پاس کتنے ابھی تک امیوزمنٹ پارکس ہیں؟ میں صرف کشمیر ویلی کی بات کر رہا ہوں. امیوزمنٹ پارکس میں ہم نے پہلگام میں ایک امیوزمنٹ پارک تھی جو کہ پیورلی بچوں کے لیے تھی. تو دیٹ از دا اونلی امیوزمنٹ پارک جو ایز آن ڈیٹ ہمارے پاس ہے فنکشنل. لیکن آگے آنے والے دنوں میں امیوزمنٹ پارکس کا پلان ہمارے پاس ٹورزم کے پاس ہے، جس میں مجھے لگتا ہے کہ سری نگر میں یا ایون گلمرگ میں یا ایون اور بھی جو ہمارے ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز وہاں پہ بنانے کا پروگرام ہے PMDP میں. کشمیر از نون ایز دا سوئٹزرلینڈ آف ایسٹ، اور سوئٹزرلینڈ آف ایسٹ کے پاس ایک امیوزمنٹ پارک نہیں. دیکھیے آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، لیکن اس میں یہ بتاؤں گا کہ چونکہ کوشش پہلے بھی ہوئی ہے، پرپوزلز آلریڈی چلے گئے ہیں. چونکہ PMDP کا جو پہلے پروجیکٹس آئے تھے وہ پہلے آئے تھے ایکو ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ایڈونچر ٹورزم کو ڈیولپ کرنے. اب چونکہ آپ کی بار انہوں نے اور بھی پروجیکٹس مانگے ہیں، جس میں ہم نے اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ امیوزمنٹ پارک شوڈ بی پارٹ آف دا ٹورزم فیس، جس سے کہ ناٹ اونلی کہ لوگ نیچرل بیوٹی کو انجوائے کریں بلکہ وہ باقی پارکس ٹوٹلٹی میں آ رہی ہیں جو نئی اب آئیں گی، اور کون کون سی جگہ پہ آ رہی ہے؟ یہ ایک تو ہمارا پلان ہے کہ جو ہمارا TRC نوگام بن رہا ہے وہاں پہ بھی ایک امیوزمنٹ پارک بنانے کا پلان ہے. جو ہمارا یہ جو ڈل لیک سائڈ میں وہاں بھی ہمارا ایک پروگرام ہے. اسی طریقے سے ہمارا جو ہے گلمرگ سائڈ میں بھی پلان ہے. تو وہ DPRs بن رہے ہیں. سر یہ کووڈ کی وجہ سے جو اتنے جابس چلے گئے ہیں کووڈ کے دوران، کیا ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے کووڈ سے جو جابس چلی گئی ہیں، اگر یہ امیوزمنٹ پارکس آ گئی تو کچھ جابس میں راحت مل سکتی ہے ان میں؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ دیکھیے امیوزمنٹ پارکس کی وجہ سے جو ہے جو لوکل اکانومی کو بوسٹ ملے گا، لوکل اسٹیک ہولڈرز کو جو پلیٹ فارم ملے گا
टू अर्न देयर लाइवलीहुड। और डिपार्टमेंट की ये कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है टूरिज़्म को एज ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बनाया जाए, जहां हम टूरिस्ट्स को जहाँ पे भी आप अम्यूज़मेंट पार्क बनाएंगे, से फॉर एग्जांपल आपने टीआरसी की बात की, यहाँ पे पहले लोकल्स को जॉब्स मिलेंगी। वो तो गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो भी फ़ायदा होना है वो लोकल स्टेक होल्डर को होना है। अगर आप देखेंगे अभी रिसेंटली जब हमने फिल्म शूटर्स के 24 लोगों की टीम यहाँ आई, फैम जिसको हम बोलते हैं, तो सबसे पहले मुझे ये खुशी है कि उन्होंने पहले खुद ही कहा कि हम चाहते हैं कि लोकल टैलेंट को हम प्लेटफॉर्म दे दें, उनको ट्रेन करें और उन्हीं के ज़रिए से फिर यहाँ चाहे फिल्म शूटिंग हो, चाहे और भी जो शूटिंग्स करनी हो, तो उनके टैलेंट को हम यूज़ करें। सर थोड़ा सा हम रिवाइंड वापस पीछे चले जाते हैं। आपने पहले सवाल में ये बोला कि आप लोगों ने, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सी कोशिश की रोड शोज़ करने की, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। सर कौन कौन से स्टेट में आपने रोड शोज़ किए? अगर आपको याद होगा, सबसे पहले लखनऊ में एक रोड शो हुआ है, इसके बाद जो है अहमदाबाद में एक रोड शो हुआ है, इसी तरीके से कोलकाता में रोड शो हुआ है, दिल्ली में अभी प्लान है, मुंबई में इसके बाद है, पुणे में नेक्स्ट प्लान है। और इसके अलावा जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पब्लिसिटी हुई है वो हुई है जो हमारे जो एयरपोर्ट है, दिल्ली वाला एयरपोर्ट है, मेट्रो हमारे हैं, तो वहाँ पे इन फ्लाइट्स पब्लिसिटी हुई है। एंड सबसे ज़्यादा मुझे अगर लगता है कि इफ़ेक्टिव टूल हमने अडॉप्ट किया है वो किया है सोशल मीडिया। सर सोशल मीडिया पे हम आते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप, एयरपोर्ट्स और मेट्रो में कैसे आपने एडवर्टाइज? वहाँ पे हमने एक जो ये होता है कश्मीर के रिलेटेड कुछ पोस्टर्स लगाए हैं जहाँ हर किसी की नज़र पड़ती है। दूसरा वहाँ पे चूँकि LCDs लगे होते हैं जहाँ डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे अभी हमें फ़्लाइट लेनी है, आधा घंटा वेट करना पड़ता है वहाँ पे, तो वो जो एयरपोर्ट पे विजुअल्स आते हैं तो उससे टूरिज़्म के हवाले से एक अच्छी पब्लिसिटी हो जाती है। फिर जो ये चलते हैं, जो मेट्रो ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन में हर बोगी में अगर आपने देखा होगा कि एक स्लाइडिंग चलती है, तो स्लाइडिंग में डिफरेंट आइटम्स चलते हैं। उसमें जम्मू कश्मीर टूरिज़्म की भी एक स्लाइड चलती है जिससे अच्छे खासे हज़ारों की तादाद में दिन भर मेट्रो में लोग सफ़र करते हैं, तो एक मैसेज चली जाती है। और जो सोशल मीडिया का हमने रोल ये उसको यूज़ किया है, जो टूरिस्ट यहाँ आए, इनिशियली आए, चाहे वो ग्रुप्स में आए, इंडिविजुअली आए, उसमें फिल्म शूटर्स भी हैं, हमने उन्हीं के ज़बानी जो है एज एम्बेसडर उनको बना करके उनके इंप्रेशंस भेज दिए कि व्हेन दे केम टू कश्मीर तो कैसा उनको यहाँ लगा, कैसा यहाँ सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, कैसी हॉस्पिटलिटी है हम लोगों की, कैसा यहाँ माहौल है, तो उससे फीडबैक काफ़ी अच्छा चला। सर कितना पैसा इसमें लगा होगा, लखनऊ में, अहमदाबाद में, रोड शोज़ में, एडवर्टीज़मेंट में कितना पैसा लगा? तो मतलब दैट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि ये एक ही एजेंसी नहीं करती है बल्कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट। सर एक लमसम फिगर मुझे बताइए, टोटल में कितना पैसा अभी तक जो हमने जो खर्च किया है वो 2-2.5 करोड़ के करीब हमने खर्च। डू यू थिंक कि जो आपने ये 2.5 करोड़ खर्च किए इट वाज वर्थ? हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, जो अभी आपने खुद ही स्टार्ट ही इसी बात से किया कि ये गुलमर्ग और पहलगाम में कैसे अचानक हुआ। ये एक्चुअली अचानक नहीं हुआ, ये उसी का फॉल आउट है, उसी का नतीजा है जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हुई है रोड शोज़ के फॉर्म में, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में, ये उसका नतीजा है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है एडवर्टाइजमेंट की जिसका इमिडिएटली जो है आपको विजिबली दिखाई देगा कि ये चीज़ आ गई है नकद में, बल्कि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो साइलेंटली जाती है थ्रू डिफरेंट चैनल। सर क्या आप मुझे ये तासुर दे रहे हैं, इन अदर वर्ड्स क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये सब चीज़ें नहीं? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं तो उस पे बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ। अलबत्ता मैं कह रहा हूँ जो करंट स्पेल में इसके बाद हुआ है, बिकॉज इन बिटवीन जो पूरे डेस्टिनेशंस खुले हुए थे वर्ल्ड में, चाहे वो इंटरनेशनल टूरिज़्म था या कंट्री के बाकी जगहों पे टूरिज़्म खुला हुआ था पेंडेमिक से पहले, तो जो टूरिस्ट होता था इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट प्लेसेस। उसमें compete करने में कश्मीर भी होता था, जम्मू भी होता था, शिमला भी होता था, बाकी जगह भी, दार्जिलिंग भी होता था, नेचुरली टूरिस्ट डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन हमारी इस वक्त खुशकिस्मती का ये है कि पेंडेमिक के बाद वी आर द फर्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ कोविड प्रोटोकॉल इतने स्ट्रिक्टली फॉलो किए गए हैं और पेंडेमिक को इतना कंट्रोल किया गया है कि टूरिस्ट जब कश्मीर का नाम सुनता है, एयरपोर्ट पे पहुंच करके डेस्टिनेशन तक उसको 3 बार जब टेस्टिंग होती है, वो खुद घर वालों को बोलता है कि यहाँ रहना कितना सेफ है, बिकॉज यहाँ इतना प्रोटोकॉल्स फॉलो होता है। सर ये घर वालों को बोलता है कि यहाँ पे रहना इतना सेफ है,
सर थोड़ा सा इस पे आप वजाहत। हाँ, घर वालों में ये क्योंकि जब वो यहाँ आ जाते हैं बहुत सारे खदशात होते हैं उनके माइंड में, घर वालों के। अच्छा, आप कश्मीर जा रहे हैं, अब पता नहीं वहाँ कोविड का क्या सिस्टम होगा, सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन होगी। जब वो एक बार घर वालों को यहाँ से पॉजिटिव मैसेज भेजता है कि नहीं यहाँ सब ठीक है, मैं सही सलामत हूँ, वो अपने रिलेटिव्स को बोलते हैं, तो होते होते ये एक सर्कुलेट हो जाती है मैसेज। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड डोमेस्टिक सर्कुलेशन। तो ये घर घर मैसेज जाना ही एक्चुअल मुझे लगता है कि टूरिज़्म को हेल्प करता है। पॉइंट टेकन सर। मेरा लास्ट सवाल सर, बॉलीवुड की बात करते हैं। रिसेंटली हमने देखे बहुत बड़े बड़े बैनर्स जिसमें अजय देवगन, संजय दत्त बैनर, ये सब आ गए। क्या थोड़ा सा इस पे आप रोशनी डालें, क्या एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या? मैं बता दूंगा आपको, जैसा कि आप जानते होंगे कि बॉलीवुड का जो कश्मीर के साथ रिश्ता है या जम्मू के साथ फॉर दैट मैटर, ये 1960 से पहले का है। 1960 के बाद जो है शूटिंग के लिए यहाँ बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज़ आए। उन्होंने कश्मीर में जब शूटिंग की, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे गुलमर्ग हो, चाहे यूसमर्ग हो, सोनमर्ग हो, इन चीज़ों को टूरिज़्म मैप पे लाने पे और उनकी पब्लिसिटी करने के लिए वर्ल्ड में और पूरे मुल्क में फ़िल्म शूटिंग के ज़रिए से हमें रेडली एक प्लेटफॉर्म मिल गया। और अब तक अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 60 फिल्म्स वो हैं इतनी जिनकी जो सुपरहिट फिल्में पूरे कंट्री में हुई। इतने बड़े मुल्क में जब सुपरहिट 60 फिल्में हुई, उससे कश्मीर टूरिज़्म को एक ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म पब्लिसिटी का मिल गया। और बीच में जब हालात यहाँ कुछ नागुज़ीर रहे तो फिल्म शूटिंग का ज़्यादा यहाँ सिलसिला नहीं चला। हमने दोबारा से कोशिश करी है कि फ़िल्म शूटिंग के लिए यहाँ लोग आए और उससे हमें नई डेस्टिनेशंस को, उनको चाहे धोदपथरी हो, चाहे तोसमदान हो, चाहे गुरेज़ हो, चाहे हमारे नई जो जगह हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कराने की हमने कोशिश करी है, ताकि इन जगहों को भी टूरिज़्म मैप में पब्लिसिटी मिले और वर्ल्ड को पता लगे और कंट्री में पता लगे कि ये भी नई डेस्टिनेशन जो है कश्मीर। सर प्रेजेंटली कितनी मूवीज़ या कितने सॉन्ग्स की शूटिंग हो रही है प्रेजेंटली कश्मीर में? कि जहाँ तक इन 3 महीनों में हम कहेंगे 8 तो मेजर ट्रुप्स आए यहाँ जिन्होंने शूटिंग करी है। 8 मेजर ट्रुप्स मीन्स जो बड़े बड़े ग्रुप आए, बैनर्स, ओके, जिनमें मेनली जो है साउथ के लोग आए। साउथ में इस वक्त भी साउथ इंडिया का सिनेमा आया, नॉट बॉलीवुड अब आ रहा है, बिकॉज बॉलीवुड की प्रेफरेंस जो है वो है समर एंड स्प्रिंग जो है वो सीज़न को एनकैश कर रहे हैं। क्योंकि उनके साथ हमारी जो 24 लोगों की टीम आई थी, उन्होंने कहा उनको मोबिलाइजेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त तक जो उनके साथ हमारा राब्ता है काफ़ी अच्छा फीडबैक है। और आज भी मेरी जो है वेबिनार पे उनके साथ इंटरेक्शन हुई कुछ ग्रुप्स के साथ, तो काफ़ी अच्छी मोबिलाइजेशन हुई है। जो पहला जो हमारा मार्च का सीज़न होगा और फरवरी मिड होगा, ये वेडिंग पार्टीज़ आ रही हैं। उसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय बॉलीवुड शूटिंग, जिसमें बहुत सारे वेडिंग पार्टीज़ आ रही हैं। कौन कौन आ रहा है? वेडिंग सीज़न होता है, जैसे कंट्री में अभी आप देखेंगे मार्च के बाद वहाँ गर्मियाँ शुरू हो जाती है, शादियों का सीज़न मार्च। सर कौन सा बड़ा हाउस वेडिंग के लिए यहाँ पे? नहीं, वो मोबिलाइजेशन अभी कर रहे हैं, बिकॉज वेडिंग कोई हाउस नहीं होता है, बल्कि यही जो टूर ट्रैवलर्स हाउसेज होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं बड़े बड़े शहरों में, जो अदरवाइज़ 5 स्टार होटल्स में, बड़े बड़े शहर में लोग आकर के शादियां जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ गर्मी भी होती है और एक जो है आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में वो एंजॉय करते हैं, जबकि उनको यहाँ रेडीली एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा रहने के लिए, बैठने के लिए। एंड देन दे कम फॉर 10 डेज़ 15 डेज़ बुकिंग करा के तो वापस शादी का ये करके तो चले जाते हैं। सर मार्च में कौन सा बॉलीवुड बैनर आ रहा है? अभी उनके साथ फाइनलाइज डेट्स हो रही है। वी आर एक्सपेक्टिंग। किसके साथ हो रही है? यहाँ आकर के चले गए हैं, जैसे अजय देवगन ग्रुप गया है, संजय देवगन ग्रुप गया है, उनके साथ अभी डेट्स के बारे में फाइनलाइज हो रहा है। तो एज एंड व्हेन डेट उनके साथ फाइनलाइज हो जाएगी, कुछ फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत होती है, वी आर वर्किंग ऑन दोज फॉर्मेलिटीज़। आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड रिस्पॉन्स उनकी तरफ से, और उम्मीद है कि मूवीज शूट करने के लिए आ रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कोई सेगमेंट या सॉन्ग? नहीं, वो मूवीज़ शूट करने के लिए आ रहे हैं। जैसे 1960 से मैंने आपको बताया, आप बेताब ले लीजिए, आप जंगली ले लीजिए, आप सिलसिला ले लीजिए, मेजर पोर्शन कश्मीर में हुआ है उनका शूट। इस तरीके की शूटिंग के लिए हमने उनके साथ बोला है कि एक डेस्टिनेशन आप गुलमर्ग नहीं है, एक डेस्टिनेशन पहलगाम नहीं है, हमारे पास दर्जनों डेस्टिनेशंस हैं जहाँ वो बेहतरीन से बेहतरीन स्विट्ज़रलैंड से भी कहीं अच्छी शूटिंग कर सकते हैं। डायरेक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल और उस पर हम ख़त्म कर लेते हैं। आपकी कौन सी सबसे बेस्ट मूवी आपको लगती है पर्सनली, जो आपकी पर्सनल फेवरेट है, जो कश्मीर में शूट हुई हो? है कि दिस हैज़ बीन सिलसिला।
सिलसिला। जी जी, डायरेक्टर साहब बहुत शुक्रिया ब्राइटर कश्मीर के साथ बात करने के लिए, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।